आगे है वेदांती दीदी का अनुभव और उनके महावाक्य, जो अफ्रीका के इंचार्ज है, अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट का सेवा, पूरे खंड का सेवा संभालते हैं। दीदी, राजयोगी जीवन में ब्रह्मा भोजन को, आहार शुद्धि को दूसरा स्तंभ कहते हैं, ऐसा क्यों? किसी ने प्रश्न किया है कि राजयोगी जीवन में ब्रह्मा भोजन को, आहार शुद्धि को दूसरा स्तंभ कहते हैं, ऐसा क्यों? तो दीदी जी ने उत्तर दिया है, ज्ञान मार्ग में मुख्य 4 विषय है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान भगवान हमें खुद दे रहा है, योग भी वह सिखा रहा है और सेवा भी करने के लिए वह कह रहा है। परंतु हम इन 3 बातों में पक्के तब बन सकते हैं जब हमारी धारणा का विषय पक्का हो। धारणा में कई बातें आती हैं, तो क्या क्या बातें आती है? सुबह से रात तक हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हमारी दिनचर्या, हमारा अमृत वेला, हमारी मुरली क्लास, सब आता है। पर इन सब बातों को मजबूत करने का मुख्य आधार है अन्न, क्योंकि हम जैसा खाएंगे वैसे विचार आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जैसा खाएंगे वैसे विचार आएंगे, जैसे विचार आएंगे वैसे हम कर्म करेंगे, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे परिणाम आएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, इसको ब्रह्मा भोजन समझो, खाली खाना नहीं समझो। पेट भरने के लिए खाते हैं यह नहीं सोचो, सोचो कि भगवान का दिया हुआ भोजन भगवान की सेवा के लिए, शरीर चलाने के लिए खाते हैं। प्यार से खाओ। मैंने देखा है कई लोग 3 मिनट में भोजन पूरा कर लेते हैं। देखा, आगे भी हमने इस चीज में बात किया था कि कितना चबा चबा के खाना चाहिए। मैं तो बचपन से यह मानती हूँ, खाना बड़ी शांति से भगवान की याद में प्यार से खाना चाहिए। जो खाना बनाना है वो भी उनकी याद में बनाना चाहिए। जो पदार्थ हम खरीद कर लाते हैं वे भी बाबा की याद में लाने चाहिए। जब हम सफाई करने किचन में डब्बे भरते हैं ना, तब भी हमें यह सोचना चाहिए कि यह भगवान का किचन है। देखो, पूरा प्रोसेस लाने से लेकर, सफाई से, डब्बे में भरने से लेकर पूरा सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो संपूर्ण ब्रह्मा भोजन माना जाएगा। ये भगवान का स्टोर है, तब भी प्यार से, स्वच्छता से सब रखना चाहिए। ऐसे नहीं बोतलें खुली हो, राशन पूरा ना हो जाए, बहुत व्यवस्थित रखना चाहिए। स्टोर भी कोई देखे तो लगे कि कितना सुंदर है, वह प्रकंपन भी असर करता है। जब हम खाना बनाने के लिए बोतलों में से निकालते हैं ना, तो मैं कहती हूँ, बाबा आज क्या खाएंगे? कुछ घड़ियां वहां बिताती हूँ। आज दाल खाएंगे, चावल खाएंगे, या बाबा आज रोटी सब्जी खाएंगे, आप क्या खाएंगे? तो मैं वहां वातावरण बनाती हूँ। देखो कितनी सुंदर विधि दीदी ने बताई। मतलब बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा ऐसा भी करते होंगे। तो जैसे बोतलों में से निकालते हैं ना, तभी भी बाबा के साथ बात करें कि बाबा आज आप क्या खाएंगे? कुछ घड़ियां वहां बिताती हूँ, मतलब वहां पर कुछ समय बिताते हैं दीदी, और बाबा के साथ बात करते हैं कि बाबा आज दाल खाएंगे, बाबा आज चावल खाएंगे, या बाबा आज रोटी सब्जी खाएंगे, आप क्या खाएंगे? तो मैं वहां वातावरण बनाती हूँ। हम 8 भाई बहनें थे। हमारे माँ बाप ने सिखाया था कि कुछ भी खाना है तो पहले भगवान के पास रखो, भगवान को याद करो, भगवान ने दिया है, ऐसा याद करके फिर खाओ तो उसमें शक्ति भरेगी। हम उसको प्रसाद कहते थे। हमने देखा, क्लास में पूरी पढ़ाई तक मैंने कभी दूसरा नंबर नहीं लिया, पहला नंबर ही मिला। मुझे यह विश्वास बैठ गया
कि भगवान को प्रसाद चढ़ा के जब मैं खाती हूं तो वह मुझे पावर देता है। मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया, अंधश्रद्धा नहीं है, विश्वास है। ज्ञान में आए तो ब्रह्मा भोजन की बात आई, बाबा को भोग लगा के खाने की बात आई। मैं कुमारी से टीचर बनी, फिर इंचार्ज बनी, देश से विदेश में गई, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां आती गई। कभी भी मैंने काम में बिजी होने के कारण भोजन बनाना और ब्रह्मा भोजन को कम महत्व नहीं दिया है। ठीक है, जिसकी अवस्था बहुत अच्छी है ना, जो खुद समझते हैं कि हमारी अवस्था बहुत अच्छी है, उनको तो ब्रह्मा भोजन खुद से बनाना ही चाहिए। और जो भाषण भी करते हैं, अगर वो भी अगर ये चीज करें तो उनका खुद का बनाया हुआ, योग में बनाया हुआ भोजन अगर खुद खाएंगे तो हो सकता है कि उनसे और ज्यादा अच्छी सेवा हो सकेगी। मुझे मेरा मेरा पर्सनल ये मानना है। आगे हम शायद सुनेंगे ऐसा कुछ तो वापस वो बात आ जाएगी। आज मेरी 76 वर्ष की उम्र है। यह बुक भी कुछ साल पहले बनी होगी, इसलिए यहाँ पर दीदी की उम्र 76 साल लिखी है। तो यह 2021 में यह बुक बनी है, तो 3 साल हो गया, तो आप 79 अभी पकड़ लो दीदी की उम्र। अगस्त 2024 चल रहा है, तो 2024 में 79 वर्ष होगी। अफ्रीका के सारे सेंटरों की मेरी जिम्मेवारी है। बहुत काम है, बहुत यात्रा करनी होती है, चाहे नैरोबी में हूं, चाहे और किसी सेंटर पर हूं, चाहे दुनिया के किसी भी सेंटर पर हूं। मेरा यह लक्ष्य रहता है कि मुझे किचन में जरूर जाना है। ठीक है, तो यह जो बड़े बड़े हो जाते हैं वह कभी भी शायद किचन में नहीं जाते होंगे, मगर वेदांती दीदी ने यह कहा, जो बहुत बड़ी हस्ती है, कम नहीं है, उनके आप क्लासेस सुनेंगे यूट्यूब पे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ऊंची अवस्था है इनकी। वह यह कहते हैं कि यह लक्ष्य रहता है कि मुझे किचन में जरूर जाना है। बाबा का किचन है, जो भी बहनें कुछ बनाती है उनके साथ लग जाती हूँ, कहती हूँ मैं आप सबको बना के खिलाती हूँ। मैं सुबह को अमृत वेले के बाद जल्दी जल्दी स्नान करके किचन में जाती हूँ। बाबा के लिए कुछ बनाना है, ऐसी खुशी से बनाती हूँ। प्यार से सबको कहती हूँ मैंने बड़े प्यार से बनाया है, आओ आओ सभी बाबा की याद में प्यार से खाओ। ऐसे मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे नहीं, जब बाबा को भोग लगता है तभी बाबा को स्वीकार कराया नहीं, जब से भोजन का पदार्थ लिया, ठीक है, हाथ में लिया, तब से किचन में खड़े होकर बनाया, तब से बाबा हमारे साथ हैं। बाबा हम आपके लिए बना रहे हैं, आपके बच्चों के लिए बना रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि खाना बन रहा है और जाकर मोबाइल पकड़कर बैठ जाऊं या कहीं चली जाऊं। मैं उधर ही खड़ी रहती हूँ। क्यों? बाबा की याद रहे और भोजन को वह वाइब्रेशन मिलता रहे। दूसरा, कोई चीज जल न जाए, बर्तन से बाहर निकल न जाए या टेस्ट में कुछ फर्क न पड़ जाए। मैं यह समझती हूँ भोजन बनाना बहुत बड़े से बड़ा योग है। बहुत बड़े से बड़ी व्यक्ति यह कह रही है, यह हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर यह दीदी जो बहुत बड़े पूरा खंड संभालती हैं, ऐसा समझ लो। आप ये समझ लो कि भारत जैसे बहुत देश है, वहां की सेवाएं संभालती हैं। तो यह दीदी कहती हैं कि मैं यह समझती हूँ कि भोजन बनाना बहुत बड़े से बड़ा योग है, बहुत बड़े से बड़ा प्यार है। जब भोजन बन जाता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो, बाबा को बड़े प्यार से भोग लगाओ, बाबा को बोलो ये लाए हैं। फिर जब भोग लगा के आते हैं तो मैं पूछती हूँ बाबा ने क्या कहा, तो मैं जैसे उनके माइंड को एक्टिवेट करती हूँ। पता है, आज पूछेगी बहन कि बाबा ने क्या कहा, तो वे उस ढंग से भोग लगाने जाते हैं। एक बार एक सेंटर के लिए मकान ढूंढ रही थी। रोज बाबा को लगा हुआ थोड़ा सा भोग खाकर निकलती थी। सारा दिन घूमती थी, नहीं मिलता था। मन में आता था
ये भोग है ना, यही अच्छा काम कराएगा। भले ही 1 सप्ताह लगा, परंतु बहुत अच्छा स्थान मिल गया। मैं यह नहीं कहती कि मैंने दौड़ा भागी की इसलिए स्थान मिला। मैं बाबा का भोग खाकर जाती थी, इसलिए मुझे अच्छा स्थान मिल गया। मैं किसी की सेवा के लिए जाती हूँ, तो मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा मैं आपकी टोली खाकर जा रही हूँ, पावर लेकर जा रही हूँ। बाबा उस आत्मा को टच करना। मैं स्टूडेंट को भी प्रेरित करती हूँ कि देखो, आपका संबंधी चला गया है, तो संबंधी की आत्मा के लिए भोग लगवाओ, ब्रह्मा भोजन कराओ, ताकि उस आत्मा को भी प्यार और शांति मिले। इस यज्ञ में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी है, परंतु मेरे लिए सबसे नंबर 1 ब्रह्मा भोजन है। ठीक है, दीदी यह कहती है, बहुत बड़ी हस्ती यह कहती है कि मेरे लिए सबसे नंबर 1 ब्रह्मा भोजन है। बाबा का भोग बनाने से प्यार है। बाबा का किचन रोज रात को एकदम साफ करके जाना है, क्योंकि वहां बाबा का भोग लगता है। जब माताएं आती है सप्ताह में 1 बार गुरुवार की टोली बनाने के लिए, तो माताओं के साथ जाकर बैठ जाती हूँ। मैं यह नहीं सोचती हूँ कि मैं बिजी हूँ। फिर गुरुवार सुबह बाबा के लिए विशेष भोग बनता है, ज्यादा बनाना होता है, तो 1 दिन पहले बना लेती हूँ मिठाई, चक्की वगैरह। बाबा के लिए सुबह थोड़ा बनता है। मुझे बाबा के भोजन की बहुत वैल्यू है। कभी नहीं लगता यह तीखा है, टेस्ट अच्छा नहीं है। भगवान को भोग लगा तो बहुत प्यार से खाती हूँ। कोई खाने के लिए मुंह मोड़े, वह भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, प्रश्न है, दीदी शरीर को स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने में भोजन की क्या भूमिका है? उत्तर है, कई लोग सारा समय बीमारी की ही शिकायत करते रहते हैं, दवाइयां खाते हैं। यह भोजन बड़ी से बड़ी दवा है। बाबा की याद में खाओ, ध्यान से खाओ, एकाग्रता से खाओ। मैं तो यह कहती हूं कि जितनी आत्मा की वैल्यू करते हैं, उतनी शरीर के एक एक अंग की वैल्यू करनी चाहिए। शरीर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, मतलब उसको ध्यान न दें, उसको कहते हैं इग्नोर करना। शरीर को इग्नोर नहीं, लापरवाह नहीं बनना है शरीर के लिए। शरीर को अच्छा रखने के लिए मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मतलब कसरत भी करते हैं दीदी। और शरीर को मैं टू मच स्ट्रेस भी नहीं देती हूँ, बहुत कष्ट भी नहीं देना है शरीर को, एक्सरसाइज भी करनी है। सोचती भी बहुत नहीं हूँ, ठीक है, सोचती भी ज्यादा नहीं है दीदी। एक अव्यक्त मूल्य में भी आया था ना कि तन और मन की स्वस्थता के लिए, अच्छी रखने के लिए सोचो कम, ऐसा एक महावाक्य है संपन्न बनने की सहज विधि बुक में। थोड़ा सोचती हूँ, पावरफुल सोचती हूँ। थोड़ा काम करती हूँ, पावरफुल काम करती हूँ। हमारा योगी जीवन है जिसमें आत्मा और शरीर दोनों की वैल्यू है। प्रश्न है, दीदी आप संदेशी हैं। हम देखते हैं कि बाबा को एक ही समय बहुत सारे भोग लगाते हैं। एक ही समय पर बहुत सारे भोग लगाते हैं, लेकिन सबका संदेश अलग अलग रहता है। मधुबन में भी एक ही बार में 3 संदेशियां भोग लेके जाती है। तीनों के संदेश अलग अलग होते हैं। तीनों एक समय में एक ही जगह से बाबा से मिले, फिर भी अलग अलग संदेश कैसे होता है? किसी के मन में यह प्रश्न आया होगा, बहुतों को आता होगा, इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न कवर किया है। तो अच्छी बात है, हमारे लिए भी कुछ नया गाइडेंस मिलेगा। उत्तर दिया दीदी ने, भले एक ही समय पर 3 है, परंतु वतन में ऐसे नहीं है कि 3 लोग साथ में भोग लगाते हैं। जैसे आप कहीं भी जाओ, बैंक में जाओ, क्या होता है, नंबर लगता है तो बाबा हर एक को पर्सनल टच देता है, पर्सनल सुख देता है। समझो मैं जाती हूँ, दूसरी संदेशियां भी है,
पर जब मेरे साथ हैं तो बाबा मेरे साथ ही है। मेरे पहले या मेरे बाद और किसी का टर्न होगा। बाबा मुझे फीलिंग नहीं होने देता कि बाबा और किसी के साथ भी है। मैं जाती हूँ तो वेट करती हूँ बाबा कहाँ है। कुछ घड़ियों के बाद बाबा मिलता है। हो सकता है बाबा और किसी के साथ भोग स्वीकार कर रहा था या मिल रहा था। मेरे साथ बाबा भोग स्वीकार करता है तब कई बार जास्ती समय हो जाता है। तो बाबा कहता है बच्ची जाओ और आगे कारोबार भी करना है। मैं समझ जाती हूँ कि मेरे पीछे और कोई है जो बाबा को मिलने वाले हैं। वहां पर ऐसे नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट समय चाहिए। वह सेकंड का खेल होता है। वतन में बहुत समय नहीं लगता है। आप संदेशी को जाते और आते देखते हैं ना। रास्ते में समय लगता है। हमारा जाना और वहां सेट होके बाबा का विजन लेना, उसमें टाइम जाता है। फिर आते हैं और आते ही हम नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। मतलब हमारा यात्रा का टाइम जास्ती है, बाबा से मिलने का टाइम तो बहुत कम है। देखो बहुत गुये गुये बातें यहाँ पर आ रही है, तो यह भी ध्यान से देखें सुने कि यह बहुत सूक्ष्म बात है कि बाबा से मिलने का टाइम बहुत कम है। क्योंकि वहां के समय की यात्रा और यहाँ के समय की यात्रा बहुत डिफरेंट है। इसलिए बाबा बहुत बार कहते हैं ना कि 1 सेकेंड में सब बच्चों को देख सकते हैं। तो आप सोच लो कि शरीर छोड़ने के बाद समय की जो टाइमलाइन है वो हमारी टाइमलाइन जैसी नहीं है। हमारे यहाँ 24 घंटे होते हैं, तो हो सकता है कि उतना काम बाबा 1 सेकेंड में कर लेते हो। तो यह शरीर छोड़ने की बाद की बात है। तो यह बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। बाबा से मिलने का टाइम बहुत कम है, परंतु कई बार हम सुनाते हैं तो 15 मिनट सुना देते हैं, 10 मिनट सुना देते हैं, परंतु वह अनुभव केवल 5-10 सेकेंडों में ही हो जाता है। यह बहुत गुह्य बात यहाँ पर संदेशी दीदी हैं, वेदांती दीदी जो संदेशी हैं खुद, वह यह बात समझा रही है। परंतु वहां 1 सेकेंड बहुत लंबा समय लगता है। बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है। वहां बोलने का नहीं है ना, वहां कैचिंग का समय है सारा। मतलब आपको जो सीन दिख रही है उसको आप सिर्फ भर रहे हो अंदर, वह फास्ट हो जाता है। उसको यहां आकर एक्सप्लेन करना होता है, समझाना होता है। वहां फास्ट दुनिया है, इसलिए समय बहुत कम रहता है। ठीक है। तो ब्रह्मा बाबा को कितना समय हो गया अव्यक्त हुए, तो उन्होंने कितनी सेवा की होगी आप समझ सकते हो कि 15 मिनट समझाने को लगता है, 5-10 सेकेंड में जो देखा हुआ है वह समझाने के लिए 10-15 मिनट लगती है। तो ब्रह्मा बाबा ने इतने सालों में इतने सेकंडों में कितनी सेवा की होगी। किसी ने प्रश्न पूछा है, दीदी क्या संदेशी की बुद्धि का भी इसमें रोल होता है? देखो, दीदी ने उत्तर दिया, देखो हर एक बर्तन की क्षमता अलग अलग होती है। हर एक की बुद्धि, हर एक का बाबा से प्यार अलग अलग रहता है। देखो बाप होता है, उसको 5 बच्चे होंगे। बाप सब बात सब बच्चों को नहीं कहता है, एक एक को बुलाकर कहेगा। पर एक को जो कहेगा वह दूसरे को नहीं कहेगा, क्योंकि वह गुप्त होता है ना। तो यह भी ऐसे है, बाबा का हर एक से व्यक्तिगत संबंध है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है, एकदम छोटी सी बात है कि बाबा का हर एक से व्यक्तिगत संबंध है। तो हम हमेशा यह सोचें कि बाबा हमारा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों बाबा हमारे व्यक्तिगत संबंधी है। उनको पर्सनल बना लो, भगवान को जनरल नहीं समझो। एक किसी के क्लास में भी ऐसा सुना था कि भगवान है जनरल है सबके लिए, मगर मेरे लिए वो पर्सनल संबंधी है, ऐसा आप समझ लो। दूसरा, ग्रहण शक्ति पर भी होता है। हमारी ग्रहण शक्ति कैसी है
उस पर भी होता है। बाबा के इशारों को कैच करने की क्षमता में भी परसेंटेज हो जाती है, टकावारी हो जाती है। मतलब कोई 50% ग्रहण करता है, कोई 70%। कैच करने की क्षमता में भी परसेंटेज होती है। हर एक का बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, कैच करने का तरीका, बताने का तरीका, वह भी प्रभावित करता है। कौन सोचता कैसे है, कैसे कैच करता है, बताता कैसे है, सब चीज फर्क पड़ता है। हम एकदम छोटे बच्चे को कैसे दूध पिलाएंगे, बड़े को कैसे देंगे, बूढ़े को कैसे देंगे, क्षमता अनुसार देते हैं ना। ये भी ऐसे है। बाबा जानता है हर एक की क्षमता, हर एक का भाग्य, हर एक का भविष्य और हर एक के द्वारा लोगों को क्या मिल सकता है, उसी अनुसार हर एक को देता है। प्रश्न है, दीदी भक्ति मार्ग में भी भगवान को अर्पित करके खाते थे, वहां मूर्तियों को भोग लगाने में और ज्ञान मार्ग में स्वयं भगवान को भोग लगाने में क्या अंतर महसूस करते हो? उत्तर है, दीदी कहती है मुझे बचपन से भगवान से प्यार था, तब भगवान के प्रसाद के लिए भी बहुत बहुत प्यार था। मैं मम्मी को बोलती थी कुछ बनाओ। मेरे आसपास जो बच्चे खेलते हैं उनको मैं प्रार्थना करने के लिए बुलाऊंगी। रोज शाम को 25 बच्चों को बुलाकर घर में मंदिर में बिठा देती थी। फिर भजन गाते थे, फिर मम्मी वह प्रसाद रखते थे, फिर सब बच्चों को कहते थे अभी भगवान को प्रसाद लगाना है, प्रार्थना करनी है, फिर प्रसाद खाना है, उसके बाद नहा धोकर खाकर अपना होमवर्क करना है। मम्मी कहती थी आपको होमवर्क में भगवान मदद करेगा। मैं मूर्ति के बाजू में बैठती थी। हम प्रसाद खाएंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तब मेरे में यह भावना थी। ज्ञान में आने के बाद स्वयं भगवान को खिलाते हैं तो पावर और बढ़ जाती है। समझो मैं बीमार हूं, पेट में दर्द है, तो मैं गिलास में पानी लेकर बाबा की याद में बैठूंगी, बाबा को बोलूंगी पेट का दर्द चला जाएगा। दवाई तो नाम की है, पानी में पावर है। अभी तो मैं उबले पानी का थर्मस हाथ में लेकर बाबा के रूम में बैठ जाती हूँ। फिर बाबा को बहुत याद करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। फिर थर्मस का पानी पी लेती हूँ कि इसमें बाबा की बहुत पावर भरी हुई है। यह केवल भावना नहीं है, वास्तविकता है। मैंने तो कई बार ऐसे महसूस किया है। कई बातों में ऐसे सफलता मिली है। कई बार बाहर का कोई तनाव आता है, समझो मैं ऑफिस में बैठ कर काम कर रही हूँ, किसी सेंटर की कोई समस्या आई, समाधान करना है, मैं टेबल छोड़ देती हूँ, किचन में जाऊंगी, गीत गाते गाते गीत गाते गाते फिर एक डिब्बा खोलूंगी, फिर उसमें से बाबा की टोली खाऊंगी, फिर पानी पीऊंगी, फिर जो दाल बन रही है उसको हिलाऊंगी। किसी से समस्या वर्णन नहीं करूंगी, खुशी वर्णन करूंगी। उनको पता नहीं है कि मैं बहुत बड़ी समस्या टेबल पर छोड़ करके आई हूं। सब कहते हैं घड़ी घड़ी किचन में क्यों आते हो। उनको पता नहीं चलता समस्या है इसलिए आई हूं। मैं गीत गाती हूँ, किचन में घूमती हूँ और टेबल पर आ जाती हूँ। फिर मैं अपना दूसरा काम शुरू करती हूँ। थोड़ी देर में फोन आ जाता है, वह समस्या ठीक हो गई। मैंने बाबा को कहा है, बाबा मैं भक्ति में आपसे दूर थी, ज्ञान में आई तो पता चला कि आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ। पहले आप ब्रह्मा बाबा में आते थे, जब हम आए तो 7 साल में ब्रह्मा बाबा को लेकर चले गए। बाबा आज से मेरा जो एड्रेस है वह परम धाम है। मैं परम धाम में आपके साथ रहूंगी, बाकी का संगम में ऊपर रहूंगी। मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना है। आप जो कहेंगे वह भी आज्ञाकारी बनकर करूंगी। बाबा अकेले नीचे नहीं जाऊंगी, हम दोनों नीचे जाएंगे, काम करके
ऊपर आ जाएंगे। मैं नीचे हूं तो बाबा मेरे साथ नीचे है। मेरा काम पूरा हो गया तो मैं बाबा के साथ ऊपर में हूं। मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है। देखो दीदी से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को यहाँ मिल रही है। बाबा से कैसे बात करते हैं, भोजन कैसे लगाते हैं, समस्याएं कैसे सॉल्यूशन लाते हैं, परम धाम में और इधर स्थूल वतन में कैसे अपने को अनुभव करना है। प्रश्न है दीदी, ब्रह्मा बाबा ने वतन में आपसे भोजन के बारे में कुछ कुछ पूछा हो, ऐसा कोई अनुभव सुनाइए। दीदी कहती है, एक बार मैं किसी देश में गई, बाबा के लिए भोग रख दिया था। मुझे समय नहीं मिला देखने का कि भोग में क्या है। मैं बैठ गई भोग लगाने। जब वतन में गई तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची तुम आई हो? मैंने कहा, हाँ बाबा, मैं अमुक देश में आपको भोग लगाने आई हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची विनाश की तीली लेकर आई हो? मैंने कहा, बाबा मुझे नहीं पता, निमित्त बहनों ने जो भोग रखा वह लेकर आई हूँ। मुझे समय नहीं मिला पूछने का कि उन्होंने क्या बनाया है, आपको स्वीकार करा रही हूँ। बाबा मैं ऐसा कुछ नहीं लेकर आई हूँ, जो भोग दिया है वही लेकर आई हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची वापस जाओ, चेक करो, सब कुछ चेक करके दोबारा आओ। मैं 1 सेकंड में वापस आ गई, सारा कुछ चेक कर रही थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बोल रहे हैं क्या हुआ, भोग क्यों चेक कर रही हो? तो क्या था, 2 लेयर का टेबल था, नीचे एक पतली डंडी पड़ी हुई थी। जिससे सेब टेबल साफ किया, उसने नीचे का साफ नहीं किया तो डंडी पड़ी हुई थी। इसलिए बाबा ने कहा, तुम विनाश की तीली लेकर आई हो। मैंने किसी से साफ सफाई करवाई, फिर वापस वतन में गई तो बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। देखो कितनी सूक्ष्म बात है स्वच्छता के बारे में भी। दूसरी एक जगह में बाबा को भोग लगा रही थी। दीदी और एक अनुभव सुना रही है। दूसरी एक जगह में बाबा को भोग लगा रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची तुम क्या लेकर आई हो? मैंने कहा, मैं लाई हूं, ये लाई हूं, ये लाई हूं, ये लाई हूं। बाबा ने कहा, और कुछ भी लाई हो? मैंने कहा, नहीं बाबा, सब कुछ देख कर लाई हूं। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची देखो, वहां फूल पर बड़ा कीड़ा था। मतलब बाबा ने सूक्ष्म वतन में दिखा दिया कि फूल दिखा और उसके ऊपर बड़ा कीड़ा दिखा। जब भोग रखा तब वह अंदर होगा, फिर जब घूमते हुए बाहर आ गया तो बड़ा दिखाई पड़ा। बाबा ने कहा, बच्ची तुम इतनी बड़ी चींटी लेकर आ गई हो। मैंने कहा, बाबा मुझे दिखाई नहीं पड़ी थी। बाबा को सॉरी बोला। एक बार हम लोगों ने निश्चय किया कि बाबा को 108 चीजों का भोग लगाएंगे। तो हमने ऐसे बनाया जैसे स्टेप्स बनाते हैं, एक एक स्टेप पर 8-10 चीजें रखी थी, सबके बीच में केक रखा था और मैं बाबा को भोग लगाने गई। मैंने कहा, बाबा देखो 108 चीजें लेकर आए हैं, आज बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत लोग आए हैं, 108 चीजें भक्ति में लगाते हैं। बाबा भोग स्वीकार करो, बाबा केक काटो। बाबा कहता है, बच्ची काटता हूं, चाकू कहाँ है, लाओ। मैं बोली, बाबा इधर ही है, उधर ही है, केक के बाजू में, दिखाई नहीं पड़ा। बाबा ने कहा, चाकू लाओ, जाओ। वापस भेज दिया। मैं नीचे आई तो भाई बहनों ने कहा, इतना जल्दी आ गई, 108 चीजों का भोग लगा दिया। हमने कहा, नहीं, चाकू नहीं मिल रही है, बाबा ने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा, उधर ही था। सब देखें मगर दिखाई नहीं पड़ा। सब अंदर ढूंढने चले गए। इतना बड़ा सेंटर था और ये भोग तो बाहर आंगन में रखा था। चाकू ऑफिस के टेबल पर किसी ने रखा था, उधर ही पड़ा रहा। वे लेके आए, भोग में रखा तो फिर वापस वतन में बाबा के पास गई। ऐसे बाबा ने बहुत अनुभव कराए हैं। सब चीजें गहराई से देखो। देखो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं
केक काटने के लिए दिया मगर चाकू नहीं रखा। तो हम इसको सिंपल एक उदाहरण देके समझा रहे हैं कि भाई भोजन रखो तो उसमें चम्मच भी रखो। दाल रख रहे हैं, चम्मच नहीं रखा तो बाबा थोड़ी वो उसको कटोरी को हाथ में लेके पीते हैं। जैसे आगे एक पहले पार्ट में सुना था कि कटोरी को अगर मुंह से लगा के खाते हैं तो ये रॉयल्टी नहीं है भोजन करने की। तो यह ऐसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि रॉयल्टी क्या चीज होती है। प्रश्न है, दीदी आपने कहा 108 चीजें भोग में लगाई, इतनी सारी वैरायटी बनाना खिलाना इसका क्या महत्व है? बाबा तो कहते हैं आपका सादा जीवन है। उत्तर, जीवन सादा है, हम रोज सब कुछ नहीं बनाते हैं, पर जब 108 चीजें बनानी होती है तो कितने लोग लग जाते हैं। 2 चीजें बनानी है तो एक व्यक्ति बना देता, 4 चीजें बनानी है तो 2 व्यक्ति मिलकर बना देंगे, परंतु 108 बनानी है तो उत्साह अधिक होता है। सब बैठते हैं, योजना बनाते हैं कि 108 चीजें कौन कौन सी हो। हर एक की कला बाहर निकलती है। किसी को गुलाब जामुन बनाना आता है, किसी को समोसा बनाना आता है, किसी को डोसा आता है, किसी को केक आता है, कोई चपाती बनाएगा, कोई बैंगन की सब्जी बनाएगा। तो ये क्या है? यह प्यार का प्रमाण है। सबका मन चलने लगेगा। हमारी जो धारणा वाली 20-25 माताएं हैं, उन सबको एक बार बोला कि आपको जितनी चीजें बनानी आती है उतनी वैरायटी बनाओ, भले सेंटर पर बनाओ। स्टेज पर सब वैरायटी सजाएंगे और बाबा को भोग लगाएंगे। मैंने भी कुछ चीजें बनाई, हर एक अपना बना के लाए, तो जैसे एक शॉप बन गई स्टेज पर बाबा के लिए। आपने 10 बनाई तो यह आपका कॉर्नर है, मैंने 2 बनाई यह मेरा कॉर्नर है, इसने 7 बनाई यह इसका कॉर्नर है। इस प्रकार बड़ा स्टेज सज गया। तो देखो ब्रह्मा भोजन के नाम से कितनी खुशी होती है। बाबा को भोग लगेगा, बाबा के पास जाएगा तो जैसे परीक्षा की खुशी अपनी होती है, लेक्चर की खुशी अपनी होती है, पिकनिक की खुशी अपनी होती है, बाबा से सुनने की खुशी अपनी होती है, योग करने की खुशी अपनी होती है। इसी प्रकार बाबा के लिए भोग बनाने की, बाबा को भोग लगाने की खुशी अपनी होती है। लोग अत्यधिक खुश हो रहे थे। भोग लग गया, बाबा का मैसेज सुना दिया, यह सब सुबह क्लास में किया। थोड़ा क्लास का टाइम बढ़ा दिया। सब सुबह जल्दी जल्दी 4 बजे आके सजाने लगे। रोज आते हैं 5 बजे, उस दिन 4 बजे आएंगे तो उत्साह तो होगा ना। इतना सुंदर खुशी का वातावरण लग रहा था। नहीं आने वाले भी आ गए देखने के लिए। क्लास भर गया। प्रश्न है, दीदी आजकल हम देखते हैं कि जो नई कुमारियां सेवा केंद्रों पर आती है उनको खाना बनाना अजीब काम लगता है, क्यों? इसका समाधान क्या हो? उत्तर है, अभी दुनिया का वातावरण ऐसा बन गया है कि बाहर ही खाना है। घर में खाना बनाने वाले नौकर रखे हुए हैं। रेस्टोरेंट बहुत बन गए हैं, बस रेस्टोरेंट से खरीदारी करके खा लिया। उसी वातावरण में पली हुई बहनें ब्रह्मा कुमारियां बनती है। मतलब बचपन में जिन्होंने ऐसी पालना ली है वह अब जाके ब्रह्मा कुमारियां बनती है। मैं आपको बताऊं, भारत से एक बड़ी इंचार्ज बहन हमारे पास अफ्रीका में आई थी। मैंने देखा 4-5 दिन तक वह किचन में आती ही नहीं थी। एक सुबह अन्य सब बाहर गए थे, मैं अकेली थी। मैंने कहा आपके लिए सब्जी बनाती हूँ। उसने कहा दीदी आप बनाएंगे? मैंने कहा मैं बना दूंगी, रास्ते की जाने की और चपाती का आटा आप बना लीजिएगा। वह मूंझ गई। मैंने कहा मूंझते क्यों हो? उसको आटा बनाना नहीं आ रहा था। वो बोल बोल नहीं सकी कि नहीं आता है। उसने आटे में पानी ज्यादा डाल दिया। फिर मैंने उसको सब सिखाया, उसके हाथ से मैंने बनवाया। उसने रियलाइज किया कि किचन बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ों का इंटरेस्ट नहीं होगा तो छोटे भी नहीं करेंगे। मुझे देख के
तो बहुतों को प्रेरणा आती है। एक बार मैं भारत में किसी सेंटर पर गई। उन्होंने कहा, आप रास्ते का खाना क्या लेंगे? मैंने कहा, मुझे फ्रिज दिखाओ, मैं सब्जी देखूंगी, सब्जी काटूंगी, बनाऊंगी। वहां की जो बड़ी बहनें थी, कहती है यह सेवा कुमारियां कर लेंगी। मैंने कहा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं कुमारियों के साथ टेबल पर बैठकर हंसूंगी, बहलूंगी, हंसाऊंगी, नहीं तो उनको कौन हंसाएगा? भले वो सब्जी काटेगी, पर मैं उनके साथ बैठूंगी। तो 3-4 लोग बैठ गए काटने के लिए। उनकी बड़ी बहन देखती रही, वह भी आकर बैठ गई काटने के लिए। फिर मैं रोटी बना रही थी, तो बड़ी बहन रोटी सेकने लगी। प्रश्न, दीदी? आजकल मशीन मेड फूड का जमाना चल रहा है। आइसक्रीम आदि मशीन में बनती है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? उत्तर, मैं कई सेंटरों पर जाती हूँ, मुझे भी आइसक्रीम ऑफर करते हैं। मैं पहले पूछती हूँ कि यह बाहर से लाया है या घर में बनाया है। वह कहती है बाहर से लाया है। मैं नहीं खाती हूँ। आज तक मैंने बाहर की आइसक्रीम नहीं खाई है। मैंने अपना व्रत निभाया है। हम नैरोबी में ब्रेड बनाते हैं। हमने तो कभी बाहर की ब्रेड खाई नहीं। कोई नौकरी करते हैं, स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन्हें राय देती हूँ कि छोटी सी मशीन लाकर घर में ब्रेड बना लो, तो वे ऐसे ही करते हैं। कोई भी हमारी क्लास की माता बिना धारणा वाले का खाना खाती है या बाहर का खाती है, तो हम उसके हाथ का बना नहीं खाते हैं। कोई भी हमारी क्लास की माता बिना धारणा वाले का खाना खाती है या वह बाहर का खाना खाती है, तो उसके हाथ का हम नहीं खाते हैं। प्रश्न, दीदी, जो माताएं घर में अकेली ज्ञान में चलती है, वो जब बीमार पड़ती है तो क्या करें? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सबके जीवन में यह चीज आएगी ही आएगी। उत्तर है, हमारे पास यह भी तरीका है कि माताएं एक दूसरे को मदद करें। यदि ऐसा सहयोग न मिल सके, तो उनका हिसाब है, घर में छोटी कुमारियां होती है, बच्चे होते हैं, उनके हाथ का खा सकते हैं। हर एक अपना रास्ता निकाले, क्योंकि हर एक का हिसाब किताब है। किसी ने प्रश्न किया, दीदी, हम लोग भोग लगाते हैं, अमृत देते हैं, उस समय क्या सोच के देना है? जब हम दृष्टि देते हैं तो निरसंकल्प होके तो दृष्टि नहीं देंगे ना, कुछ तो संकल्प करेंगे ना। तो उत्तर दिया दीदी ने, बस बाबा को याद करके दो। बाबा की याद का बल उसमें जाए। हम आत्मा तो है ही, इससे सोचने का इसमें सोचने का क्या है? वो भी आत्मा है। आत्माओं के बारे में सोचने के बदले बाबा को याद करें। दीदी, ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी लोगों के अंदर अंधविश्वास बहुत है। कई जगह सेंटर पर मंत्र वगैरह करते हैं। जो बहनें हैं, उनके ऊपर इविल सोल या कुछ किसी ने कुछ किया, उसका प्रभाव रहता है। खाने के ऊपर भी रहता है। इविल इफेक्ट से बाहर आना है या उसमें आवे ही नहीं, इसके लिए क्या करना है? उत्तर, इविल सोल कहो, घोस्ट कहो, नेगेटिविटी कहो, विकार कहो, सब एक फैमिली है। सब मनुष्य के मन से शुरू होता है। अफ्रीका सारा इससे भरा हुआ है। जो मानते हैं उनको जास्ती असर होता है, क्योंकि अंदर डर है। जो नहीं मानते उनको असर नहीं होता है, क्योंकि मन में मजबूती है। कईयों का मन ये सब सुनकर भी कमजोर हो जाता है। कईयों का कमजोर मन यह सब सुनकर बाबा की शक्ति से
और भी पावरफुल हो जाता है, उससे बाहर निकल जाता है। यह व्यक्तिगत है, चाहे व्यक्ति के लिए, चाहे सेंटर के लिए, चाहे घरों के लिए, चाहे यज्ञ के लिए, और कुछ नहीं। इससे कोई सिद्धांत काम नहीं करता, अपने आप को शक्तिशाली बनाने की बात है। तो यहाँ पर वेदांती दीदी के वाक्य, जो महावाक्य हैं, वह यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। तो यह मुझे लग रहा है कि इस बुक का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था, बहुत ही रसप्रद बातें थी, जो आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। तो आप यही वीडियो को जरूर लाइक करिए, क्योंकि इस लाइक करने से बहुत फर्क पड़ता है और यह वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचती है। जितनी इस वीडियो पर लाइक आती है, उतना यह वीडियो दूसरों को भी मिलता है। तो आप वीडियो को भी शेयर करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह बुक कैसी लग रही है। तो यूट्यूब इसको और लोगों को भी भेजता है, यह वीडियो यूट्यूब से और लोगों को जाती है जब आप लाइक और कमेंट करते हो। इसलिए आप जरूर कमेंट करें, जरूर लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे के पार्ट में हम ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी का हम अनुभव सुनेंगे। तो यह बुक बहुत अच्छी लग रही है, मेरे पास 1 साल से पड़ी थी, मगर अब मुझे संकल्प आया, जब ही 2-3 दिन पहले दीदी ने बताया कि ब्रह्मा भोजन के बारे में कुछ लिख के आना है सबको, तो यह संकल्प आया कि यह बुक बहुत सारे टाइम से पड़ी है, तो इसको ऑनलाइन इस चैनल पर पढ़ा जाए। तो इसका टाइटल है राजयोगी जीवन की आधारशिला, ब्रह्मा भोजन। 2021 में यह बुक बनी है। इसमें 296 जितने पॉइंट है। तो बहुत अच्छी ब्रह्मा भोजन के बारे में बुक बनी है। मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी होगी, मगर मेरी आशाओं से काफी अच्छी बुक है। यहाँ पर विषय सूची भी आप देख सकते हो। यहाँ पर सबके आशीर्वचन से यह स्टार्ट होती है बुक, और इसका पहला मुद्रण है 2021 का। तो पहले एडिशन की बुक अभी तक चल रही है, उसमें उसके बाद दूसरी एडिशन छपेगी और इसकी कॉपियां भी बहुत छपी होगी मेरे ख्याल से। और बहुत अच्छी बुक लग रही है। दादी जानकी जी का, गुलजार दादी का, इसके 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज हमने इसका तीसरा पार्ट कवर किया है, जिसमें बहुत सारे पेज हमने लिए हैं, क्योंकि 1.5 घंटे का यह वीडियो हो गया है। तो यह वेदांती दीदी का जो था वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग था। आगे हमने सुदेश दीदी जी का भी सुना, और उसके पहले निर्मला दीदी जी का भी हमने इस वीडियो में हमने सुना। तो यह पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग बना है, तो आप जरूर किसी को शेयर करिएगा और इसको बार बार सुन सकते हैं। क्योंकि जो वेदांती दीदी का जो अनुभव था, क्योंकि वेदांती दीदी खुद संदेशी हैं, तो यह चीज उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ब्रह्मा भोजन का क्या महत्व है। ब्रह्मा भोजन का भोग जब बाबा को लगाते हैं तो कौन सी सावधानी रखनी है, बाबा कैसे स्वीकार करते हैं, संदेश कैसे लाते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इसमें कवर हुई है। इसीलिए यह वीडियो हमने 1 घंटे में स्टॉप नहीं किया, इसको हम 1.5 घंटे तक ले गए हैं। तो बहुत अच्छी बुक बनी है। मैं तो ये चाहूंगा कि आप जब भी मधुबन जाओ या कोई भी मधुबन जाता है तो आप उनसे यह बुक मंगवा लीजिएगा और आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इधर बिल भी पड़ा है, तो शायद हो सकता है कि इसमें प्राइस लिखी होगी, मगर ये बहुत पुरानी है, इसलिए इसमें से वो निकल भी चुका है। सिर्फ 50 रुपए की यह बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। अभी शायद 60 रुपए की होगी, तो आप ले सकते हैं इसको। इसमें 2021 का डेट डला हुआ है, इसका मतलब ये 3 साल से मेरे पास पड़ी हुई है, मगर आज हम इस बुक को शुरू कर रहे हैं। 20 नवंबर 2021 में यह खरीदी हुई है। तो आप जरूर ये बुक खरीदिए। शायद आज 60 रुपया या 70 रुपया होगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा इसकी प्राइस नहीं होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको सुनने को। और
बस आप इसको एंजॉय करें और इसमें से आपको फायदा हुआ होगा तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पे कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करिएगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आप जिसने भी यह वीडियो देखा, सुना और शेयर किया, उन सबको दिल से थैंक यू। ओम शांति।